आज उस सदगुरु के चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत हो जाए, सम्मान हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटिशा अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है गर्मा में बेला में। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे बीच पधारे हैं माननीय गजेंद्र यादव जी प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय जी, हमारे संतोष पांडे जी का भी शुभागमन हुआ है, परम स्वामी श्री मधुसूदन यादव जी, आप सभी महान विभूतियों का, राजनीतिक हस्तियों का शुभागमन हम सबके बीच में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूज्यपाद आचार्य साहब जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। आज यूं कहें कि एक ऐसा अद्भुत क्षण जहां संतों के श्री चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी समूचे प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। तमाम संतों और महंतों के स्वागत अभिनंदन में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर जिनके स्वागत और अभिनंदन हो रहे हैं, परम सम्माननीय स्वामी मंगल साहिब जी, धर्माधिकारी श्री सत्येंद्र साहिब जी, डॉक्टर श्री भागीरथी साहिब जी, सुश्री साध्वी सुमेधा साहिब जी, संसी रतन स्वरूप साहिब जी, लेखचंद साहिब जी और तमाम संत मनुष्यों का अभिनंदन स्वागत। एक बार जोरदार स्वागत हो जाए, अभिनंदन हो जाए। और सदगुरु कबीर साहब जी का तैलचित्र समर्पित करते हुए और भेंट बंदगी करते हुए संतों के श्री चरणों में न्यौछावर हम सब समर्पित कर रहे हैं, जिन चरणों में कहा जाता है कि कोटि न तीर्थ गुरु जी के चरणा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आज कबीर मठ नांदिया के पावन भूमि में अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन में मंच में विराजमान आचार्य स्वामी मंगल साहिब जी, धर्माधिकारी श्री सत्येंद्र साहिब जी, डॉक्टर भागीरथी साहिब जी, सुश्री साध्वी सुमेधा साहिब जी, संत श्री रामरतन स्वरूप साहिब जी, श्री लेखचंद्र साहिब जी और हमार ये जिला के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के शिक्षा और विधि मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, क्षेत्र के पूर्व सांसद और राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दिनेश गांधी जी, जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भरत वर्मा जी, श्रम मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा जी, राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, डोंगरगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता जी, ग्राम पंचायत नादिया के सरपंच श्रीमती वंदिता ठाकुर जी, हिरेन साहू जी, टिकेश साहू जी, रामकुमार गुप्ता जी, श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता जी, हिमांचल साहू जी, अंजू त्रिपाठी जी, मंच में विराजमान सभी हमार महानुभावगण और ये रेंज के आईजी, जिला के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और ये संत सम्मेलन में उपस्थित सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी समाज, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के मित्रमण, मैं आप सबके
बहुत बहुत अपन तरफ से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूं हमार एक कबीर पंथ के और विशेषकर हमार महापौर, पूर्व महापौर, अभी वर्तमान महापौर, पूर्व सांसद आदरणीय मधुसूदन यादव जी के, सांसद जी के कि आप सब इस सम्मेलन में उपस्थित होए बर हमला आमंत्रण देहो और आज आप सबके मोला दर्शन लाभ होते तो एक लिए मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूं। और 2024 में आना हो रही से और उस समय लोकसभा के चुनाव चलत रही से तो आचार संहिता रही से और ओकर बाद आज 2 साल बाद ये पवित्र ये मठ में आना हुई से आज वास्तव में आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा थे। और मैं 202 साल पहले पूज्य सदगुरु सेवा साहब जी ये मठ के स्थापना करीन तो मन के भी मैं चरणों में सत सत नमन करत हूं कि ये नादिया जैसे गांव में कहा उत्तर प्रदेश से आके कबीर पंथ के यहाँ मठ के स्थापना करीन और साथ ही साथ मैं मंगतू ठाकुर ओला भी नमन करत हूं। एक आदिवासी समाज से, हलवा समाज से आज अपन पूरा खेती बाड़ी घर द्वार सबला कबीर पंथ बर सौंप दिस और खुद भी कबीर पंथी होगिस तो ऐसे मंगतू ठाकुर ओला भी मैं नमन करत हूं। वैसे मैं पूरा हलवा समाज ला मैं नमन करत हूं। हलवा समाज के भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। ठाकुर गेंद सिंह नायक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुईन जोनला अंग्रेज मन फांसी दे दिन, ऐसे गेंद सिंह नायक वो भी हलवा समाज में उमन के भी अवतरण हो रही तो ऐसा हलवा समाज के बड़ा गौरवशाली और समृद्धशाली पर इतिहास रही से तो हलवा समाज ला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करत हूं। और कबीर साहब के वाणी के बहुत प्रभाव हमार छत्तीसगढ़ में है। बहुत बड़ी संख्या में कबीर पंथ ला मानने वाला हमार छत्तीसगढ़ में है और आप सबला मालूम है कि हमार छत्तीसगढ़ में एक जिला उमन के नाम से है कि नहीं? कबीर धाम जिला, सदगुरु कबीर साहब के नाम से कबीर धाम जिला, कवर्धा जो पुराना नाम रही से ओकर नया नाम होगी से कबीर धाम। तो वैसे कबीर साहेब के वाणी के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है। और मोर भी बड़ा सौभाग्य कि जहां मैं रहूं जसपुर जिला में मोर जो गांव है बगिया में भी और आसपास के सब गांव में कबीर पंथ के बहुत परिवार हैं, बहुत परिवार। और जो कबीर पंथ में चौका आरती होते ये सबसे मैं बचपन से परिचित हूं। और मोर जो विधानसभा है कुनकुरी में बहुत बड़े आश्रम कबीर पंथ के है तो ऐसे बचपन से ही मोर कबीर पंथ से नाता है। उमन के रीति रिवाज ला मैं जानता हूं और बहुत अच्छा संत होइन हमार कबीरदास जी। उमन के वाणी आज भी अमर है पूरे मानव समाज के लिए। उमन के कई ठन दोहा प्रचलित है लेकिन मैं एक आध दो दोहा ला अपन के सामने में रखूं। उमन कहे रहीन कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। है ना? कबीर जी के कहना कि हमारे भीतर में जो कमियां हैं ओला सुने के हमारे में साहस होना चाहिए तभी हमन ओला ठीक कर पाबो और बेहतर इंसान बन पाबो। इसलिए जो आलोचक है उमन के बात ला सुनना चाहिए और उमला अपन नजदीक में रखना चाहिए। इसलिए उमन कहीं है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये आदरणीय सदगुरु कबीर साहब के वाणी। और उसने फिर उमन के दूसरा एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं
अब हरी हैं मैं नहीं, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही। मैं मतलब अहंकार है ना, अहंकार जहां हो ही वहां भगवान के वास नहीं होए। इसलिए मनुष्य के शरीर में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कबीर के वाणी आज मानव समाज में हमला सही दिशा में कारगर होते। तो हमेशा हमला सदगुरु कबीर साहब के वाणी में हमला चलना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। और अभी अभी कल हमारा बताते रहे सांसद जी कि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहला थे। आज 80% आबादी यहाँ के कृषि में आधारित है। तो 3 साल से हम धान खरीदत हन, कोई परेशानी नहीं होते कि होते नहीं होते ना। तो इस साल भी 25,28,000 किसान के धान खरीदेन और 33,000 करोड़ से ज्यादा ओकर कीमत हमन 48 घंटा में देहन। लेकिन जो अंतर की राशि रही से कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कल हमन 10,324 करोड़ रुपया सबके खाता में भेजे हन। कौन कौन ला मिली से एक बार बतावा तो। अच्छा, सबके खाता में आ गई। अच्छा, बाँचे हुई तो भी आ जाही है ना। इतना बड़े राशि है कि बैंक मन ला भी थोड़ा सा टाइम लग जाते, 1 दिन 2 दिन खाता में पहुंचाए बर। अभी महतारी मन भी एती है, महतारी मन मर भी महतारी बंधन योजना के पैसा हर महीना हमन डालत हन। 22 किस्त दे चुके हन 15,000 करोड़ से। ये पूरा कंपार्टमेंट हमार माता मन के है। कितना मला महतारी बंधन योजना मिलते? हाथ उठावा एक बार। सब ला मिलते ना। तो अभी बहुत जल्दी ये महीना के भी महतारी बंधन के पैसा डल जाही। ये मार्च महीना के आज 1 तारीख हुई से ना मार्च के, तो अभी बहुत जल्दी महतारी बंधन के भी पैसा डल जाही, ताकि हमार सबके ये होली अच्छा से मने। हमार लड़का बच्चा मन सब अबीर गुलाल पिचकारी सबसे अच्छा होली खेलें, एक लिए हमार सरकार वचनबद्ध है। और 2 साल में हमार पार्टी के जो वादा रही से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो नया भारत के निर्माण करते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग अमुक अमुक काम करेंगे। और उमन के वादा ला हमन का नाम दे हैं मोदी की गारंटी है ना। जो भी वादा हमन करे हन 2023 के विधानसभा चुनाव में, बोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हन। और मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी है ना। मोदी जी जो ला कथे ओला पूरा करते। तो पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में वादा करके गई ने तो मन के एक वादा पूरा हो ही। और 2 साल में ही पिछले कांग्रेस के 5 साल के सरकार में हमारे गरीब मन के साथ बहुत अन्याय हो रही से प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहीन। और प्रधानमंत्री जी के कहना रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री स्वीकृत आवास स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है हमन 24 घंटा भी देरी नहीं करें। 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ लई और 24 घंटा के अंदर में अगले दिन 14 दिसंबर पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दें। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी से आज 8 लाख से ज्यादा मकान बन के उमन के गृह प्रवेश हो चुकी से। इतना ही नहीं, आप मालूम है बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त होते और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उमन के लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति कराए हैं। उसने जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं पीवीटी जी जो कहलाते हैं उमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए है। किसान मन के धान के वादा ला भी पूरा करे हन। 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहे ओला भी
13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर 2023 ला ही देहे के काम आपन के सरकार करी से तेंदु पत्ता के दाम बढ़ाए हन। तो ये सब काम होई से आज वो सब ला कहले बहुत टाइम लग जाही। महतारी मनला महतारी बंधन योजना के पैसा 70 लाख महिला मनला देत हन हमर माता मनला। अब ओती के भी बस्तर के महिला मन के भी 7,000 के नाम अभी जुड़ी से। पहले वहां कोई जा नहीं पात रही, उनके के सर्वे नहीं हो रही से, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त होते उतने भी सर्वे करके अभी 7,000 महिला मन के नाम जोड़ी से एक किस्त अमला दे चुके हैं। अभी दूसरा किस्त महीना में अमला देना है। तो महतारी बंधन के भी काम होते। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। आप सबला मालूम है कि हमार ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के ननिहाल है। कौशल्या माता के मैके अपन वनवास काल में 14 साल में सबसे ज्यादा समय उमन के छत्तीसगढ़ में बीती से, और इसलिए 500 साल के संघर्ष के बाद जब अयोध्या धाम में भगवान श्री राम विराजिन, हमार भांचा राम विराजिन, तो हमार छत्तीसगढ़ या मतलब भारी खुशी हुई। सबरी माता के भी आश्रम हमार मतलब जगह उमन के भी आश्रम हमार शिवरी नारायण में है। तो हम रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन ताकि हमार छत्तीसगढ़ के राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके उमन के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये 2 साल में 42,000 से ज्यादा राम भक्त मन अयोध्या जाके रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद करके आ चुके हैं। काशी धाम के भी वापसी में उमन के भी दर्शन हो जाते। उसने हमन जो डॉक्टर रमन सिंह शुरू करे रहन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ओला भी फिर शुरू करे हन। 5,000 से ज्यादा हमार बूढ़ा बुजुर्ग हमार माता पिता मन जवन के इच्छा रहते कि अंतिम समय में कोई ना कोई तीर्थ व्रत गंगा उंगा स्नान करके आ जाये, तो मन के लिए 19 जगह चिन्हित करे हन हमारे ये देश में। 19 तीर्थ जहां भी जाना चाहिए वहां सरकार अपन खर्चा से मतलब तीर्थ कराते। तो ये सब काम करे के ये सरकार वचनबद्ध है। सब काम होते, एक लाभ आप सबला भी ले के आवश्यकता है। और आज ज्यादा कहे के जरूरत नहीं, आप सब मन जाना था हमन नई उद्योग नीति भी, हाँ नई उद्योग नीति भी लाने हन। नई उद्योग नीति बहुत अच्छा है। मैं अपन पढ़ल लिखल बेटा बेटी मन ला उमन से आह्वान करना चाहूं। अभी हमन 2 साल में करीब 32,000 नौकरी देहे के काम करत हन, और 15,000 से ज्यादा विभिन्न विभाग में नौकरी लग भी चुकी से, और अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती फिर निकलत है। लेकिन फिर भी हमार बेटा बेटी सबला सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। एक नई उद्योग नीति में हमन बहुत रोजगार पर महत्व देहे हन। तो नई उद्योग नीति ला पढ़ना चाहिए हमार पढ़े लिखे बेटा बेटी मन ला, और छोटा मोटा उद्योगपति बनना चाहिए। बहुत अच्छा हमार उद्योग नीति है। राजिम में आप सबला मालूम है कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहें, तो वहां राजिम कुंभ के शुरुआत करे रहें, जेकर भी स्वरूप बीच में कांग्रेस की सरकार में छोटा हो गए रिसे। अभी 3रा साल बड़ा भव्यता के साथ हमन फिर मनाना शुरू करे हन। इस साल तो और ज्यादा भव्य रही से राजिम कुंभ में पूरा देश दुनिया के संत बन वहां के हमार छत्तीसगढ़ ला आशीर्वाद दे के गई है। तो ऐसे राजिम कुंभ ला भी हमन बहुत बड़ा बढ़ाए हन, और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह जहां तीर्थ है वो सब जगह हमन चाहे वो तातापानी महोत्सव हो, चाहे कुदरगढ़ महोत्सव हो, चाहे आपके कोरिया महोत्सव हो, ये सब महोत्सव ला भी हमन अच्छा से मनाए के व्यवस्था करत हन। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ में हमन ला जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका विकास भी होना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ हमन ला बहुत सुंदर और बहुत समृद्ध राज्य बनाना है। भगवान बहुत हमन ला समृद्ध बनाई से। खनिज संपदा भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़ में, वन संपदा है, यहाँ के धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है,
मेहनत कस किसान हैं और हमार छत्तीसगढ़िया मन बर का कथे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा आदमी मन रहते हैं, तो हमारा सब मिला के ये छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है और हमन विकसित छत्तीसगढ़ पर विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और एकर अनुसार सरकार काम करत है। और ये सब जो घूसखोर